हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने द ऑर्डर सीज़न 2 के एपिसोड 1, 2, 3, 4 और 5 को एक्सप्लेन किया था, और उससे पहले हमने द ऑर्डर सीज़न 1 को भी पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम द ऑर्डर सीज़न 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। द ऑर्डर सीजन 2 के एपिसोड 6 की शुरुआत होती है वेरा से, जहां वेरा केपलर के भेजे हुए लोगों को रोक लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है, अगर वो लोग मर जाते तो उनकी वजह से एलिसा और जैक भी मर जाते, और अगर ऐसा होता तो वो कभी भी सन्स ऑफ फ्रेमेकस के लगाए हुए इल्जाम को कभी भी गलत साबित नहीं कर पाती। जेवियर वेरा को बोलता है, ये इल्जाम नहीं बल्कि सच है। वेरा बोलती है, इसके वेयरवुल्फ सिर्फ अपना खोया हुआ सामान लेने के लिए वहां गए थे। दूसरे सीन में अभी तक ऑरविन और उसके लोग जैक और एलिसा को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। अंदर जैक अपने माथे से SOS मिटा रहा होता है, और वहीं पे खड़ी एलिसा जैक से बोलती है, अगर तुम मानो या ना मानो, वेरा ने जानबूझ के हमें यहाँ भेजा है ताकि हम मर जाएं। जैक एलिसा से कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसे हमें मारना होता तो वो खुद ही मार देती। तभी वहीं जैक एलिसा के हाथ से जूस लेके वहाँ एक पौधे के ऊपर फेंकता है, जिससे वो पूरा पौधा सड़ जाता है। जैक खिड़की के पास जाकर एरवन को बोलता है, अगर उसने सही सलामत जैक और एलिसा को वहाँ से जाने न दिया तो वो इस पूरी जगह को जला देगा, जिसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अभी दरअसल यहाँ पे सीन ये चल रहा था कि दी ऑर्डर वाले लोगों को लग रहा होता है कि उनकी चीजें सन्स ऑफ फ्रेमेकस ने चोरी की हैं, और दूसरी तरफ सन्स ऑफ फ्रेमेकस को ये लग रहा था कि उनकी पुरानी चीजें द ऑर्डर वालों ने चोरी की, और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से इन दोनों पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मगर हकीकत ये थी कि इन दोनों का सामान किसी और ने ही चुरा लिया था, जिसका इनको इल्म नहीं था। दूसरी तरफ हम रेंडल और गैब्रियल को प्रोफेसर फोले के घर में खड़े होते हैं, जहाँ इनको जानने के लिए बहुत सारी चीजें पता लगती है। जैसे कि रेंडल के हाथ एक किताब लगती है, जिससे यह साबित होता है कि प्रोफेसर फोले एक कम्युनिस्ट है, और इसी वजह से वो सभी आम लोगों को जादू सिखा रहा है। ये लोग वहाँ पे और भी छानबीन करते हैं, जिससे इनको ऐसे सुराग मिलते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि द ऑर्डर का सामान प्रोफेसर फोले ने ही चुराया है। इसका मतलब प्रोफेसर फोले सभी द ऑर्डर के लोगों का बायोडेटा जमा कर रहा था। बहरहाल अभी इन लोगों को ये पता लग चुका था कि सामान चोरी करने के पीछे फोले का हाथ है, और ये बात अभी वेरा भी बहुत आराम से साबित कर सकती थी। दूसरे सीन में हम जैक और एलिसा को एक साथ वहीं अंदर देखते हैं, जहां पे एलिसा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो जैक से वो जूस मांगती है। जैक एलिसा को वो जूस दोबारा से पीने से मना करता है। अभी एलिसा की तबीयत खराब होने के बारे में ऑरविन को भी पता चल जाता है। इसके बाद दूसरे सीन में वेरा जेवियर को उस जगह ले जाती है जहाँ दी ऑर्डर का सामान पड़ा था। वेरा ऐसा इसलिए करती है ताकि वो जेवियर को यकीन दिला सके कि वाकई में उन लोगों का सामान भी चोरी हो गया है और वो उसी वजह से वहाँ गए थे। लेकिन जेवियर ये बात नहीं समझता और वेरा को बोलता है, मुझे पक्का सबूत दो, या तो फिर अपने बंदे की मौत के बदले मैं जैक की जान ले लूंगा। इसके बाद गैब्रियल वेरा को फोले की चोरी की हुई सामान की तस्वीर भेजती है और कहती है कि वो जानती है कि चोर कौन है। दूसरे सीन में हम प्रोफेसर फोले को क्लास में स्टूडेंट्स को जादू करके दिखाता हुआ देखते हैं, और वहीं सभी स्टूडेंट्स के बीच हिमेश भी बैठा होता है। प्रोफेसर फोले वहीं पे हिमेश के पास आके उस पे जादू करने की कोशिश करता है, मगर हिमेश उसे वहाँ भी स्टूडेंट्स के बीचों बीच शर्मिंदा कर देता है। ऐसा होने के बाद प्रोफेसर फोले वहाँ से निकल जाता है, और वहीं हिमेश भी उसका पीछा करता है। जब तक हिमेश उसे पकड़ पाता तब तक मिस्टर फोले अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। हिमेश अपनी जेब से फोन निकाल के रेंडल को मैसेज कर देता है कि फोले यहाँ से निकल चुका है। दूसरी तरफ रेंडल और गैब्रियल प्रोफेसर फोले के घर उसके वहाँ पहुँचने से पहले बैठे होते हैं, और वहीं रेंडल को हिमेश की तरफ से भेजा हुआ मैसेज भी रिसीव हो जाता है। गैब्रियल वहाँ से निकलने की करती है, मगर रेंडल उसे बोलता है वो फोले को पकड़ने के बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उस सब का जिम्मेदार फोले है, और उसकी ही वजह से हमने लिलिथ को भी खो दिया है। दूसरी तरफ एलिसा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो जैक को भी पहचान नहीं पा रही थी। अब यहाँ पे एलिसा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से जैक खुद को सरेंडर करने पे राजी हो जाता है, जिसकी मदद से वो शायद एलिसा की जान बचा सकता था। दूसरी तरफ टेंपल में गैब्रियल वेरा के बुलाने पे आ जाती है। गैब्रियल वेरा को बताती है कि इस सब चोरी के पीछे फोले का ही हाथ था, और वो बताती है कि वो हिमेश के हाथों तो भाग निकला, पर उसके घर पे उसका इंतजार रेंडल कर रहा है। ये सुन के वेरा कहती है, मुझे
जल्द से जल्द फोले ढूंढ के दो। और उसके बाद वेरा जैक को कॉल लगाती है। जैक वेरा को वहाँ पे होने वाली चीजें ऑरविन के मना करने की वजह से नहीं बताता। वेरा जैक को बोलती है कि वो चोर और कोई नहीं बल्कि फोले है। जैक ये सुन के हैरान हो जाता है। वेरा जैक को बोलती है उसे किसी भी हालत में फोले ढूंढ के दो। तभी जैक बोलता है कि वो अभी सरेंडर करने जा रहा है। वेरा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जैक बोलता है इससे कोई ना कोई गलती तो जरूर हुई है। चाहे मैंने चोरी तो नहीं की, लेकिन मैंने एक बंदे की जान तो जरूर ली है, तो इसकी सजा तो मुझे जरूर मिलनी चाहिए। और मैं अपनी वजह से एलेसा की जान भी और ज्यादा खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी वजह से मेरा सरेंडर करना ही बेहतर रहेगा और इस बीच मुझे टाइम भी मिल जाएगा कि मैं फोले को ढूंढ सकूं। जैक वेरा को आखिरी गुड बाय बोल के फोन कट कर देता है। वेरा जेवियर को बोलती है जैक सिर्फ एक ही शर्त पे सरेंडर कर सकता है। पार्ले की वजह से जेवियर, बालाताई, जैक और एलेसा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये जादू सिर्फ वेरा ही तोड़ सकती थी। वेरा कहती है जैक को वो ब्लड अटॉर्मेंट से मारेगी। जेवियर इस बात में राजी हो जाता है। वेरा ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि ऐसा करके वो शायद जैक की जान बचा सकती थी। दूसरी तरफ जैक एलेसा को वो जूस पिलाता है जिससे उसकी तबीयत थोड़ी ज्यादा सही हो जाती है और वेरा टेम्पल में पार्ले ब्रेक कर देती है। केपलर को यह डिसीजन सही नहीं लगता और वो इसी वजह से दी ऑर्डर के खास लोगों को एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलती है। दूसरे सीन में हम रेंडल, हेमेश और गैब्रियल को फोले के घर पे नजर रखते हुए देखते हैं। तभी फोले अपनी गाड़ी पे अपने घर के बाहर पहुंचता है। वो जैसे ही अपने घर में एंटर होता है तो वो देख पाता है कि उसके घर की हालत बहुत खराब है। वो समझ जाता है कि कोई उसके घर पे आया था और शायद उनको सब कुछ पता भी लग चुका है। दूसरे सीन में हम जैक को देखते हैं जिस पे ऑरविन एक स्पेल करता है जिससे उसके हाथ पैर एक पेड़ की तरह तब्दील होने लगते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हम फोले को उसके घर में देखते हैं जहाँ पे उसका डोर नॉक होता है। वो हॉल से बाहर देखता है तो उसे सल्वाडोर बाहर खड़ी नजर आती है। फोले दरवाजा खोलता है और सल्वाडोर एंटर होती है। सल्वाडोर का बिहेवियर फोले को बहुत ही अजीब लगता है जिस वजह से वो उस पे एक जादू करके उसे घायल कर देता है। दरअसल वो रेंडल था जो कि सल्वाडोर का रूप करके फोले के सामने आया था जिससे वो उसे झांसा दे सके, लेकिन फोले इस बात को समझ जाता है। जिसके बाद हेमेश और गैब्रियल भी फोले के घर में एंटर होते हैं जहाँ ये लोग रेंडल को घायल होता हुआ देख फोले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फोले अपने ही घर में किसी कोने में जाकर छुप गया होता है और ये तीनों अलग अलग निकल के फोले को ढूंढते हैं। हेमेश ऊपर सीढ़ियों में चढ़ के कमरों में फोले को ढूंढता है, लेकिन वहीं पे हेमेश के पैर जम जाते हैं क्योंकि फोले ने वहाँ पे एक मैजिक सीजल बनाया हुआ था। दूसरी तरफ रेंडल उन सीजल से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भी इनमें फंस जाता है। गैब्रियल चालाकी से सभी सीजल्स को जादू की मदद से मिटा देती है और फोले को ढूंढ लेती है। फोले गैब्रियल पे एक स्पेल करता है, मगर गैब्रियल उसके बावजूद भी फोले को एक स्पेल से बेहोश कर देती है। इसके बाद हेमेश और रेंडल भी उन सीजल्स से अपनी जान छुड़ाकर आ जाते हैं। हेमेश फोले को वेरा की तरफ ले जाता है और रेंडल गैब्रियल को घर ले जाता है क्योंकि गैब्रियल फोले के जादू की वजह से जख्मी हो चुकी थी। दूसरे सीन में हम जैक को देखते हैं जिसको संसा प्रोमेथेस ने पूरी तरह पेड़ बना दिया होता है। वहीं सामने सभी प्रोमेथेस बैठे होते हैं और एलेसा भी उनके बीच बैठी होती है जो ये सब देख के बहुत दुखी होती है। वहीं सबके सामने जेवियर वेरा को एक चाकू देता है और जैक का गला काटने के लिए बोलता है। ऐसा करने से पहले वेरा एक स्पीच देती है जिसमें वो प्रोमेथेस को ये बताने की कोशिश करती है कि दी ऑर्डर ने इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो वहां बैठे सभी लोगों को अपने दिमाग पढ़ने की इजाज़त देती है और एक जादू की मदद से अपनी ज़िंदगी के सभी दुखी लम्हों को याद करती है जिसका असर सामने बैठे सभी लोगों पे होता है और वो लोग वेरा की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेवियर वेरा से दोस्ती का हाथ मिलाता है और ये सारी चीज़ें बुलाने की बात करता है। तभी वेरा को हेमेश का मैसेज आता है जो उससे उस जगह का एड्रेस पूछता है। वेरा उसे उस जगह का एड्रेस बता देती है और वहाँ पे फोले को ले आता है जिसको प्रोमेथेस गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहीं पे जेवियर वेरा को कहता है कि हम दोनों बिला वजह एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे थे। डिफॉल्टर तो कोई और ही था। अभी जैक भी रिहा हो चुका होता है जिसे वेरा कहती है कि तुम बहुत खास हो। इस बात का एहसास मुझे बहुत पहले ही हो चुका था। दूसरी तरफ गैब्रियल भी होश में आ जाती है जिसकी रेंडल ने बहुत देखभाल की होती है। उसके बाद हम वहीं पे सन्स ऑफ प्रोमेथेस के पास वेरा, जैक और हेमेश को एक दूसरे से बातें करते हुए देखते हैं। तभी वेरा को वहाँ पे कुछ गलत होने का एहसास होता है। ये लोग इस चीज का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि सन्स ऑफ प्रोमेथेस के सभी लोगों को किसी वेयरवुल्फ ने मार दिया होता है।
इससे ये बात साबित होती है कि फोले को किसी वेयरवुल्फ की मदद हासिल थी, जिस वजह से उसने इन सभी को मार के वहां से फरार हो गया। और यहीं पे द ऑर्डर सीजन 2 के एपिसोड 6 का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सिनेमा कैप्सूल की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।